Namaste, my dear students. Welcome back to our next session of balancing of chemical equations. Hope you are finding it relatively easier than before. Let us continue. Zinc reacts with caustic soda. This is caustic soda or sodium hydroxide. Common name is caustic soda. It gives burning sensation when you touch it. So it has a burning effect. So it is caustic soda. Same like acids, it causes burn, blisters on the skin. So zinc reacts with caustic soda solution to form this compound and hydrogen gas. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बैलेंस करेंगे. देखो मैंने पहले बोला था कि वाटर यानी H एंड OH. वाटर इज HOH. यहां भी OH है, ये भी OH देता है. दो सोडियम है तो हम यहां दो तो लिखने वाले हैं. टोटल 4 OH चाहिए, दो तो यहां आ गए, मैंने दो लिखा यहां दो. तो 2 OH है, मैंने इसको दे दिए. तो 2 OH यहां से, 2 OH यहां से, 4. और ये H2 जिंक जिंक. इक्वेशन बैलेंस हो गया. देखो सिर्फ 2 वाटर लिखने से इक्वेशन बैलेंस हो गया. ये रिमूव कर देते हैं और यहां 2 लिखते हैं. और अब देखो 2 सोडियम 1 जिंक, 2 सोडियम 1 जिंक, 4 OH है यानी 4 हाइड्रोजन है. तो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है. तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, यानी 4 ऑक्सीजन. इक्वेशन बैलेंस. दिस इज कॉल्ड अमोनियम डाइक्रोमेट. ये अमोनियम है, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट. सो अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग forms ammonia, water, Cr2O3 और ऑक्सीजन. ये कंपाउंड्स मिलते हैं. लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन. 2 क्रोमियम है, देखो 2 क्रोमियम है, यहां भी 2 क्रोमियम है. 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन. तो बिना कुछ सोचे यहां 2 लिख देंगे. ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, नहीं होता है तो कोई और नंबर से ट्राई करेंगे. 4 2 8, 6 और 2 8 हाइड्रोजन एटम है, 8 हाइड्रोजन एटम. 7 ऑक्सीजन है, 3 4 5 6, 3 4 5 6. अब देखो यहां तो कोई नंबर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 2 क्रोमियम हो गए. यहां भी नंबर चेंज नहीं कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते क्योंकि 8. लेकिन वहां कर सकते हैं ऑक्सीजन. तो 7 है. तो आप पहले इसको काउंट मत करो. ये 4 हो गए, 4. अब कितने चाहिए? 3 चाहिए. 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा. तो आंसर इज 3/2. अब ये 3/2 नहीं चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने सीखा हुआ है पहले. तो कलर चेंज करते हैं. ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 2 हो गया, यहां डबल करेंगे तो 4 हो गया. फिर मैं ये 2 निकाल दूंगा. यहां 2 हो गया, यहां 2 हो गया और यहां 3 लिख दूंगा मैं अभी. सो आई हैव टू रिमूव दिस ब्लू कलर. और यहां मुझे 3 लिखना है, यहां मुझे 3 लिखना है. अब आप देखो ये 4 है, 4 है. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ये 4 है. देखो 2 2 4 नाइट्रोजन, 2 टाइम्स NH4 ट्वाइस. 2 बार NH4 ट्वाइस है यानी 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है. 2 क्रोमियम फॉर्मूला में है, आगे 2 है. तो 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 2 16. या तो 2 2 4 4 16. 16 हाइड्रोजन है, 12 एंड 4 16 हाइड्रोजन. 7 2 14 ऑक्सीजन है, 6 और 6 12 और 2 14. राइट. सो 14. कैल्शियम. अब देखो ये दिखने में बहुत बड़ी फॉर्मूला है तो शुरू में ऐसा लगता है कि कैसे बैलेंस होगा. तो कैल्शियम 10 है, यहां कैल्शियम यहां भी है, यहां भी है. देखना इसको फॉस्फेट बोलते हैं, PO4 यानी फॉस्फेट. तो अब देखो कि यहां भी फॉस्फेट है लेकिन ट्वाइस है, H2PO4 ट्वाइस. सो F2 2HF. तो फ्लोरीन को बैलेंस कर दिया, वो था अकेला था तो पहले कर दिया उसको.
ये सल्फेट है, सल्फेट, ये भी सल्फेट है, राइट। सो सल्फेट सल्फेट, देखना जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा। अब कैल्शियम 10 है। अब देखो 6 फॉस्फेट है, 6, यहां 2 फॉस्फेट है, H2PO4 ट्वाइस, यानी PO4 2 टाइम है, तो यहां मैंने 3 लिख दिया, तो 6 फॉस्फेट हो गए। मैंने ये फॉस्फेट को बैलेंस कर दिया, फॉस्फेट को, ये जो फॉस्फेट है ये बैलेंस हो गया। फ्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ये मेरा फ्लोरीन भी बैलेंस हो गया, फ्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब 10 कैल्शियम थे, 10, यहां 3 आ गए तो 7 बचे हैं, तो 7। अब 7 सल्फेट है तो मैंने यहां 7 लिख दिया। 7 टू द 14 हाइड्रोजन, 3 टू द 6 टू द 12, या तो 2 टू द 4 3 द 12, 13 14 14, इक्वेशन बैलेंस, राइट। तो ये इक्वेशन बैलेंस है, यहां 1 है, कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 है। अब ये C7H10N प्लस O2 गिव CO2 H2O NO2। कितने 7 कार्बन है, तो चलो यहां 7 लिख देते हैं, 7। 10 है तो यहां 5, सो 5 टू द 10 हाइड्रोजन। 1 नाइट्रोजन है तो यहां 1 लिख देंगे, 1। ऑक्सीजन को लास्ट में रखेंगे क्योंकि वो अकेला है, आगे कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, 7 टू द 14, 14 एंड 2 16, 16 एंड 5 21। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो आंसर इज 21/2। अब ये बाई 2 नहीं चाहिए तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 21 आ जाएगा, 2 21 14 10 2। 2 21 14 10 और 2। आप काउंट कर लो एक बार, कोई भूल नहीं है ना। 7 टू द 14 14, 10 टू द 20 10 टू द 20, 2 नाइट्रोजन और 21 टू द 42, सो 28 और 10 38 और 4 42, इक्वेशन बैलेंस। CaClO3 ट्वाइस गिव CaCl2 प्लस ऑक्सीजन। अब देखो एक कैल्शियम, यहां भी Cl2 है, ClO3 ट्वाइस, यानी 2 क्लोरीन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस। ये बैलेंस हो गया। अब देखो इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, यानी वर्ड में दिया हुआ है, फिर आपको उसकी केमिकल फॉर्मूला लिखनी है और फिर आपको उसको बैलेंस करना है। तो ये क्यों रखा है मैंने, सो दैट आपको रेडिकल फॉर्मूला कैसे बनाते वो मैं आपको सिखा सकूं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम है, तो सोडियम हाइड्रोजन, ये +1 है, ये -1 है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला हो गई NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट CO3 2-। अब सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या होगी, आई नीड 2 सोडियम आयंस, क्योंकि ये 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव चाहिए, तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या हो गई, Na2CO3, Na2CO3। सो NaHCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपको पता है, CO2 गैस और वाटर यानी H2O मिलता है, ये दोनों प्रोडक्ट्स है इसके साथ। तो अब आप उसको बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग इज वेरी इजी। एल्यूमिनियम पर मैंगनेट, सी पर मैंगनेट इज दिस, मैंगनीज, Mn इज मैंगनीज, ये पर मैंगनेट आयन है, और ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर मैंगनेट। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी,
तीन पॉजिटिव है तो मुझको तीन नेगेटिव चाहिए, यानी AlMnO4 थ्राइस, ये एल्यूमिनियम पर मैंगनेट है। ये पोटेशियम पर मैंगनेट है, पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, राइट। ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो एल्यूमिनियम पर मैंगनेट इज दिस, सो यू कैन राइट हियर AlMnO4 थ्राइस। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ये एसीटेट आयन है CH3COO माइनस, और ये है अमोनियम। तो ये वन पॉजिटिव है, ये वन नेगेटिव है, तो ये पूरा अमोनियम एसीटेट है। इसको ऐसे लिखते हैं CH3COONH4। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। पहले एनायन लिखते हैं, फिर कैटायन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको। एल्यूमिनियम पर मैंगनेट मैंने बोला AlMnO4 थ्राइस। अमोनियम पर मैंगनेट, ये अमोनियम है, पर मैंगनेट है MnO4 माइनस, तो अमोनियम पर मैंगनेट की फॉर्मूला NH4MnO4, NH4MnO4। और एल्यूमिनियम एसीटेट, ये एसीटेट है, ये एल्यूमिनियम है, 3 पॉजिटिव, सो एल्यूमिनियम एसीटेट की फॉर्मूला है CH3COO होल थ्राइस Al, राइट। तो ये एल्यूमिनियम एसीटेट है। तो अब आप जब इसको बैलेंस करोगे तो पूरा पर मैंगनेट बैलेंस कर रहा है कि इतने MnO4 यहाँ है, इसमें इतने MnO4 है, इतने एसीटेट, पूरा एसीटेट काउंट करना है, देन इट विल बी इजियर। ये दिखने में बड़ी फॉर्मूला है, लेकिन बैलेंसिंग इज वेरी इजी, राइट। फिर से रिपीट करता हूं, ये एसीटेट है तो एसीटेट ही बैलेंस करना है कि इस साइड एक एसीटेट है, इस साइड 3 एसीटेट है। ये पर मैंगनेट है, इस साइड 3 पर मैंगनेट है, इस बार इस साइड 1 पर मैंगनेट है, तो ऐसे काउंट करके आपको बैलेंस करना है। फेरिक आयोडाइड, फेरिक आयोडाइड, ये है फेरिक और ये है आयोडाइड। जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। फेरिक पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, आयोडाइड पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो यानी 3 आयोडाइड आयन चाहिए फेरिक का चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो इट इज FeI3, फेरिक आयोडाइड। क्यूप्रस हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्यूप्रस इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। कॉपर +1 है वो क्यूप्रस है, कॉपर +2 है वो क्यूप्रिक है। तो okay, so that is it is easier for you to understand. Cuprous or hydrogen carbonate is HCO3, ये -1 है, ये +1 -1, तो ये कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला है। क्यूप्रस हाइड्रोजन कार्बोनेट CuHCO3, ये फेरिक आयोडाइड है। इसको अगर रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा फेरिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, फेरिक, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो फेरिक हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला है FeHCO3 थ्राइस, फेरिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्यूप्रस, ये कैप्रस नहीं है, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस Cu+1 आयोडाइड इज -1, सो क्यूप्रस आयोडाइड की फॉर्मूला CuI है। ये ब्रैकेट में रोमन में है 1, कॉपर 1, यानी कॉपर पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये क्यूप्रस ऐसे भी लिखते हैं, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड इज CuOH, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। निकल 2 सल्फेट, ये ऐसे लिखते हैं निकल 2, यानी निकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसको निकल 2 लिखते हैं। और सल्फेट यानी SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो निकल सल्फेट की फॉर्मूला निकल सल्फेट NiSO4।
This plus this gives nickel 3 hydroxide plus cuprous sulfate. Cuprous sulfate, cuprous sulfate, cuprous 1 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, तो ये हो गया Cu2SO4. cuprous sulfate is Cu2SO4. और निकल 3 हाइड्रोक्साइड, निकल 3 हाइड्रोक्साइड, अगर किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो किसी दूसरे का भी होगा, यानी ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, राइट? सो मे बी इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस द इक्वेशन, एनी इक्वेशन, दैट मीन्स some of the product may be wrong, one of the product may be missing, or one of the product written may be wrong, right? So if you are not able to balance this equation, ये copper 2 hydroxide भी हो सकता है, यानी CuOH twice भी हो सकता है, right? तो फिर आप देख लेना कि कैसे बैलेंस होता है. तो निकल 3 हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है, ये निकल 3 है, तो निकल 3 हाइड्रोक्साइड यानी NiOH होल थ्राइस. गॉट इट? फिर ये वर्ड्स में है, व्हेन डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ लाइम, लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, द प्रोडक्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट. अब देखो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, फॉस्फेट 3 नेगेटिव है. अब जब फॉर्मूला बनाते हैं तो ये नंबर यहां आएगा, ये नंबर यहां आएगा, यानी फॉर्मूला होगी Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट है. तो अब बैलेंस करना बहुत इजी है. एडिंग वाटर टू सॉलिड सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2 is sodium peroxide, H2O2 is hydrogen peroxide. If you have heard the name, H2O2 is hydrogen peroxide. हाइड्रोजन और सोडियम की वैलेंसी सेम है, कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम है, यानी जितने हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके उतने ही सोडियम आएंगे. तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सोडियम पेरोक्साइड है. रिलीजेस ऑक्सीजन एंड लीव सोडियम हाइड्रोक्साइड. एडिंग वाटर, सोडियम पेरोक्साइड में अगर पानी ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा. एडिंग वाटर टू सॉलिड सोडियम पेरोक्साइड रिलीजेस ऑक्सीजन एंड लीव सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अब इसको बैलेंस करना है. इफ अ नॉन मेटल रिप्लेसमेंट अकर्स व्हेन क्लोरीन गैस इज बबल्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये है अपना पोटेशियम आयोडाइड. अगर इसमें से क्लोरीन बबल करते हैं तो पोटेशियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, तो एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को रिप्लेस करता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड मिला और आयोडीन रिलीज हुआ. आयोडीन की फॉर्मूला I2, जैसे क्लोरीन की फॉर्मूला Cl2. अब देखो, पोटेशियम 1 पॉजिटिव है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, तो पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मूला KCl होगी. अब ये बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल हो गया, राइट? 49 एंड लास्ट इक्वेशन 50. द बर्निंग ऑफ लिथियम फॉस्फाइड, देखो इसको क्लोराइड बोलेंगे, इसको ब्रोमाइड बोलेंगे, इसको आयोडाइड बोलेंगे, इसको ऑक्साइड बोलेंगे, इसको सल्फाइड बोलेंगे, इसको नाइट्राइड बोलेंगे, इसको फॉस्फाइड बोलेंगे. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड. लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, K+, ये K+ है. चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो अब है लिथियम फॉस्फाइड. लिथियम है 1 पॉजिटिव, फॉस्फोरस है 3 नेगेटिव, यानी लिथियम फॉस्फाइड की फॉर्मूला है Li3P. Li3P, लिथियम फॉस्फाइड. 3 लिथियम चाहिए इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए. सो बर्निंग ऑफ लिथियम फॉस्फाइड इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, गिव्स लिथियम ऑक्साइड. लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मूला Li2O, लिथियम ऑक्साइड, एंड डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. तो मैंने पूरे वर्ड्स में दे दिया इक्वेशन. आप ये 2 रिएक्टेंट है, ये 2 प्रोडक्ट है,
फिर आप उसको बैलेंस करना है. Hope you are enjoying the class. Maybe I can make one more video on this, and I'll take more difficult questions, redox equations, and then we'll balance those equations so that you are most confident. Thank you for watching the video.